कुछ ने बोला है कि शनि की कुदृष्टि की वजह से नवरात्रि पर आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रॉब्लम्स। वो आप नवरात्रों में कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। लोगों का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं बहुत सटीक उपाय बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा पावरफुल डे होता है 5th डे ऑफ नवरात्रि। यदि आपके कोई भी काम रुक गए, कोई भी काम, जो भी, चाहे कोर्ट केस ले लें, चाहे कोई भी काम आपका रुका पड़ा हो, उस दिन यदि, और जो लड़के आजकल रिलेशनशिप में रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ मैं। लव मैरिज जिसको करनी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या सेक्सुअल संबंध किसी के साथ बनाना, क्यों नहीं बनाना वो मैं बता रही हूँ आपको। पाप लगेगा इसलिए नहीं बनाना है, इसलिए मना नहीं कर रही मैं। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। पाप का कंसेप्ट है ही नहीं। पाप और पुण्य ऊपर वाले की किताब में है ही नहीं। कुछ ऐसे दिन है जिस दिन संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जन्म ली हुई संतान जो अगर आती है तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े दोष होते हैं। नवरात्रियों के समय मेहमानों का प्रवेश अपने घर में सही रहेगा? मंदिर की स्थापना में किस विशेष कलर को मतलब कि ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए नवरात्रि के समय? बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है कि भोले बाबा भोले हैं या भगवान माफ करने के लिए बैठे। भले वहाँ सामने कोई व्यक्ति नहीं है पर एक शक्ति है, और व्यक्ति से भारी होती है शक्ति। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मैम से नवरात्रि के बारे में, क्योंकि नवरात्रि की डेप्थ के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो मैम कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन योग बताने वाली हैं, गरीबी से मुक्ति दिलाने वाली हैं, माता रानी की जो पूजा विधि है उस तरीके से क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में डेप्थ से समझेंगे। तो पूरा पॉडकास्ट नवरात्रि स्पेशल होने वाला है। मैम ये बताइए कि नवरात्रि में किन चीज़ों का पहले तो ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास है ना 4 नवरात्रि होती है, तो किसी को पता नहीं है, ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है। एक तो ये 2 जो आती है कि तो चैत्र में आएगी, ठीक है, और एक शारदीय नवरात्रि होती है, और 2 जो होती हैं वो गुप्त नवरात्रि होती है। एक माघ के महीने में आती है और एक उससे पहले आती है। तो गुप्त नवरात्रि का जो विधान होता है वो बेसिकली अगर आप कोई काम में सिद्धि करना चाहते हैं, कोई सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ आप तांत्रिक रिलेटेड कुछ आप इस तरह की सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो गुप्त नवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। वो 9 रातें, वो आप 9 रातों में कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं, कोई भी कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि जो होती है उसमें चुपचाप सिद्धियां प्राप्त करने का समय होता है। ये जो हमारी चैत्र नवरात्रि है, जब इसकी प्रतिपदा मतलब पहली तिथि होगी, उस दिन हमारे हिंदू नया वर्ष भी हमारा होता है। हाँ, विक्रम संवत वो बदला जाता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है। दूसरी बात ये है कि चैत्र नवरात्रि में 9 दुर्गा, मतलब जो नव दुर्गा है, नवरात्रि का क्या मतलब होता है? 9 रातें। तो हमारी जितनी नव दुर्गा हैं उनकी हर एक माता जी की हमारी सेवा, आराधना, पूजा का फल है, ठीक है। जैसे कि पहली है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धरात्रि, ठीक है। इस तरह से हमारी 9 है। अब अलग हर माता जी का अलग अपना भोग है, अपना अलग वस्त्र है और अलग अपना पूजा का विधान है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि नवरात्रि में करना क्या है। आपको करनी है घट की स्थापना। घट मतलब कलश की स्थापना करनी है, ठीक है। वो कलश के अंदर आपको क्या करना है? कलश लेना है आपको, उसके अंदर आपको गंगा जल डालना है, उसके ऊपर मोली बांधनी है, आपको तिलक लगाना है। गंगा जल के अंदर एक सिक्का, हल्दी की गांठें, पतासा, मिश्री आदि जितनी भी पूजा सामग्री है वो डालनी है। उसके ऊपर आसोपालो के या आम के पत्ते आप लगा सकते हैं, लगाने हैं। और आपको नारियल की स्थापना करके चुनरी उड़ानी है। ये घट स्थापना है। जवारे आपको बोने हैं, क्योंकि शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का विधान। इस नारियल के और पत्तों के बीच में कटोरी और चावल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आप अंदर सिक्का भी डाल सकते हैं। और जनरली जो होता है वो इस तरह से होता है कि जो कलश होता है उसके अंदर ये सारी आपने सामग्री डाली, जो पूजा विधि है उसमें मीठा जैसे कि पताशा मैंने बोला, हल्दी की गांठ हो गई, सुपारी हो गई, सिक्का हो गया, चावल हो गए, वो सब अंदर डालने होते हैं। और उसके ऊपर आप रख देते हैं
नारियल और उसके ऊपर पहनाते हैं उनको चुनरी, इसको कहते हैं घट स्थापना। साथ में आप जवारे जो बोते हैं वो किसी मनोकामना के साथ आप बो सकते हो, तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होती है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक नया एक उपाय बताती हूँ। आपको एक पीला कपड़ा ले लेना है, ठीक है। पीले कपड़े के अंदर आपको एक जोड़ी लौंग लेनी है फूल वाली, आपको लेनी है 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठें, और आपको लेनी है 5 हरी इलायची, और इसकी बांध देनी है पोटली। और ये आपको जिस दिन आप ये घट स्थापना कर रहे हैं वहाँ पर आपको रखकर इसकी कलश स्थापना वाले दिन, हाँ, जिस दिन आप कलश स्थापना करते हैं पूजा करनी है। आपके जो मंत्र है या जो भी आप पूजा करते हैं सुबह सांझ शाम की वो करनी। और एंड जब आपकी नवरात्रि खत्म होती हैं तब आपको इसको अपने तिजोरी में रख देना है। पूरा वर्ष धन की वर्षा आपके ऊपर रहने वाली है, ठीक है। उपवास रह सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। उपवास का विधान है, एक तो किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी तरह का अगर आप नशा करते हैं, जैसे कि कोई भी तरह के ड्रिंक्स ले रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, वो सारा निषेध होता है, ठीक है। दूसरी बात, लहसुन प्याज ये भी निषेध होता है। मांस मदिरा तो मैंने पहले बोला, किसी भी तरह का आप नशा, मांस की तो कोई प्रश्न ही नहीं आता है इसके अंदर। आपको सात्विक आहार लेना है, व्रत वाला नमक लेना है, फलाहार करें तो बहुत ही बढ़िया रहता है। एक व्रत वाला नमक में कौन सा नमक होगा? व्रत वाला नमक अलग ही आता है, कुछ लोग सेंधा नमक, काला नमक यूज कर लेते हैं। नहीं, काला नमक नहीं होता, वो व्रत वाला नमक ही अलग आता है। क्योंकि वो रॉक सॉल्ट होता है, वो दूसरा अलग होता है। ये व्रत वाला नमक अलग आता है, ठीक है। तो व्रत वाले नमक का ही आपको सेवन करना है, और जितनी हो सके उतनी आपको आराधना करनी है। व्रत रह सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताती हूँ, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अगर इस मंत्र को आप नवरात्रि में इसकी साधना करते हैं तो इसमें एम ह्रीम क्लीम मतलब तीनों हमारी जो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीनों देवियों का ये मंत्र है, चामुंडाय विच्चे। अगर आप इस मंत्र की साधना करते हैं नियम से, लाल आसन लाल कपड़े, आपको ये मंत्र का जाप का अनुष्ठान करना है। निश्चित जिस मनोकामना से आप इस मंत्र का जाप करते हैं वो सक्सेस होता है। और कुछ बताइए। और यदि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं बहुत सटीक उपाय बता रही हूँ। देखिए, द्वापर युग में जब गोपियों को कृष्ण को पाना था तो उन्होंने माता कात्यायनी की पूजा की थी, ठीक है। तो और ये 6th डे माता कात्यायनी का विधान है, पूजन का विधान है। तो उस दिन जिन लोगों के विवाह नहीं हो रखे तो उनको ये माता जी की पूजा आराधना करनी है। और स्पेशल अगर विवाह के लिए आप अनुष्ठान करना चाहें तो नवरात्रि के पहले दिन से ओम कात्यायनी नमः ये मंत्र का आपको जाप चालू करना है। अच्छा। माता जी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पण करना है। पान के 5 पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर हल्दी की गांठ, सुपारी रखकर माता जी को अर्पण करना है, और एक नारियल वो आपको जल में प्रवाह करना है। और कब करना है? गोधूली बेला के समय। गोधूली मतलब जब गायों का घर में वापस आने का संध्या काल का समय होता है, तब ये काम करना है। और 6th नवरात्रि मतलब 6ठे नवरात्र पे महाकात्यायनी को शहद का भोग लगाना है, क्योंकि माता जी को बहुत पसंद है। हाँ। और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी डे होता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल डे होता है 5th डे ऑफ नवरात्रि, माता स्कंद माता का दिन। उस दिन यदि आपके कोई भी काम रुक गए, कोई भी काम, जो भी, चाहे कोर्ट केस ले लें, चाहे कोई भी काम आपका रुका पड़ा हो, उस दिन यदि आप माता जी को केले का भोग लगाते हैं, केले का भोग की बड़ी इंपॉर्टेंस है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। जो देव या जो देवी को जो भोग प्रिय होता है ना, अगर आप वो भोग लगाते हैं तो वो देवी अत्यंत खुश होकर आपको फल प्रदान करती है। तो 5th डे जो है कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की जो माता है स्कंद माता, ठीक है, उनका दिन है। यदि आप किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको 5th डे पे स्कंद माता की पूजा आराधना करनी है और उनको केले का भोग लगाना है। आपके पास पावर भी आएगा, आपके पास पैसा भी आएगा। और एक माँ जो 6th डे की बात कर रही हूँ, माँ कात्यायनी, जो धर्म
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज़ें माता कात्यायनी आपको प्रदान करती है। जिनके विवाह नहीं होते उनके विवाह करवा रही, जिनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है वो भी उस दिन अगर माता रानी की आराधना करते हैं, उनको शहद का भोग लगाते हैं। शिव पार्वती की अगर आराधना करते हैं और शिवलिंग के ऊपर शहद से यदि अभिषेक किया जाता है पर्टिकुलरली उस दिन, और पार्वती माता को यदि 16 श्रृंगार अर्पण किया जाता है, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी जो अनबन चल रही होगी वो दूर होती है। और जो लड़के आजकल रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा बहुत बड़ा उपाय बताने जा रही हूँ मैं। लव मैरिज जिसको करनी हो, संध्या काल में 5 लौंग लेनी है छठे नवरात्र पे, ठीक है। मंत्र मैंने बताया था, ओम कात्यायनी नमः, ठीक है। ये मंत्र का जाप करना है। मन की मनोकामना माता रानी के सामने शहद का भोग लगाकर कि मुझे फलाने व्यक्ति से शादी करनी है, वो 5 लौंग उनको अर्पित करने हैं। एक रात उनके चरणों के पास वो लौंग पड़े रहने चाहिए, और अगले दिन प्रसाद स्वरूप वो लौंग अपने प्रियतम, मतलब जिससे उसको शादी करनी है, उसको वो प्रसाद स्वरूप खिला देने हैं। निश्चित कहती हूँ लव मैरिज वाले ये उपाय कर ले। और जिनकी मतलब कि कोई पार्टनर है, ऐसे क्रश है, जिनको कष्ट है, हाँ नहीं, जिनको क्रश है किसी इंसान के ऊपर, क्रश। देखिए एक बात बोलूँ मैं, कोई भी उपाय तब करिए ना जब वो सार्थक हो, ठीक है। दोनों के बीच में प्रेम है और अनबन है और विवाह में तकलीफ है तो करे। किसी को वश में करने के लिए कोई उपाय नहीं। तो कोई भी नहीं कर सकता हाँ, है ना। नहीं मैं बताती हूँ। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे, कहते हैं, वो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे कि भाई 10 साल आपने रिलेशनशिप में निकाल दिए तो वशीकरण आप करवाएं ताकि वो आपके। देखिए सर, जो हम आज आप और हम मिले ना, हम कहाँ पैदा हुए, आप कहाँ पैदा हुए, ठीक है। कुछ प्रारब्ध का रह गया होगा। तो जीवन में जो भी मनुष्य हमारे जीवन में आ रहा है, चाहे वो बेटे के स्वरूप में आ रहा है, चाहे बेटिया के स्वरूप में, चाहे पति के, चाहे दोस्त से कुछ आगे बढ़कर प्रियतम के स्वरूप में आ रहा है, हमारा कुछ लेना देना पिछले जन्मों का रह गया है, समझिएगा मेरी बात। और वो इस जन्म में हम पूरा कर रहे हैं। तो हर एक की अवधि है। जैसे माँ बाप भी हमारे साथ कुछ अवधि तक रहते हैं, भाई अब जन्म दिया तो पकड़ कर रखो, वश में कर लो, नहीं होता ना। सही बात है। दूसरी बात ये है ना कि आपको एक बहुत बड़ी बात इस माध्यम से बताने जा रही हूँ। पता है कि बहुत बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु एक चीज़ कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना या सेक्सुअल संबंध किसी के साथ बनाना, क्यों नहीं बनाना वो मैं बता रही हूँ आपको। पाप लगेगा इसलिए नहीं बनाना है, इसलिए मना नहीं कर रही मैं आपको। हमारी बॉडी जो है ना वो एक मेमोरी है, एक मेमोरी के साथ रहती है। जो हमारे इस जन्म के पति पत्नी माँ बाप और बच्चे हैं ना, उनका पिछले जन्मों में हमारे साथ कुछ इसी तरह का रिश्ता रहता है, समझ। जितने भी हमारे बॉयफ्रेंड्स आए हैं या पति या गर्लफ्रेंड्स आई हैं या पत्नियां आई हैं, उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ शारीरिक मेमोरी पिछले जन्मों से कंटिन्यू हो रही है। अच्छा, हमारा बॉडी है ना वो डीएनए कैप्चर करता है। तो जितना आप हमारी बॉडी की मेमोरी आप क्रिएट करते जाएंगे। आप ये ना सोचिएगा कि इस जन्म में हमने ये कर्म किए हैं तो बस वो खत्म हो जाएंगे, नहीं, अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। ये डीएनए कैरी फॉरवर्ड हुए जा रहे हैं, मेमोरी कैरी फॉरवर्ड हुई जा रही है। तो अल्टीमेट इंसान का रास्ता क्या है? मोक्ष का ही है। अल्टीमेट वही है। जब सब भोग हो जाते हैं ना, उसके बाद सिर्फ मोक्ष है। इसलिए नहीं बनाना है लोगों के साथ, हर एक के साथ शारीरिक संबंध, क्योंकि वो हमारी जो बॉडी है ना वो एक मेमोरी रहती है और उतनी यातना में हर जीवन में भुगतनी पड़ती है। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। पाप का कंसेप्ट है ही नहीं। पाप और पुण्य ऊपर वाले की किताब में है ही नहीं। अच्छा। कर्म है। क्यों? श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन को कहा था, जब अर्जुन पूछ रहे थे कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला तू धर्म का युद्ध कर रहा है। भाइयों को मारना था, भाइयों का नाश करना था। तो कहने का मतलब ये है कि पाप और पुण्य का कोई ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं है। देखो, कोई मर्डरर होता है ना, जिसने मर्डर किया होता है, पर यदि वर्षा हो रही होगी ना तो वो मर्डर पर भी पड़ेगी, है ना। गर्मी उसको भी लगेगी, ठंड उसको भी लगेगी, और एक संत को भी लगेगी। तो पाप और पुण्य कुदरत एक जैसे, पर कर्म प्रधान जीवन है। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको नवरात्रि के बारे में समझ नहीं है कि पूजा कैसे करा जाए, नए मॉडर्न हो चुके हैं, नया फ्लैट लिया, जिंजी है कुल मिला के,
ठीक है ना, उनको थोड़ा समझाइए कि कैसे मतलब कि पूजा करने की विधि में क्या क्या सामग्री ला सकते हैं, क्योंकि 30 तारीख से पूजा है अपनी। ये बहुत बड़ी बात आपने मेरे को पूछी। देखिए सबसे पहली बात तो है ना कि नवरात्रियों के दौरान हाँ कभी विवाह नहीं होते, ठीक है, ना रोके होते हैं। रोका होता है ना भाई, रोक कोई भी लीगल कमिटमेंट नवरात्रि के दौरान नहीं होती, वो समय नहीं होता उस टाइम विवाह किया जाए। दूसरी बात कि नवरात्रियों के टाइम कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, ये लोगों को नहीं पता और आप भी बहुत शौक हो जाएंगे। एक तो कोई भी लोहे से बनी हुई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए जिससे घर में दारिद्र्य आता है। दूसरा, ब्लैक रंग का कपड़ा या ब्लैक रंग के जूते या ब्लैक रंग जूते तो खैर खरीदने ही नहीं चाहिए, ब्लैक रंग की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि नकारात्मकता आप अट्रैक्ट करते हो। और तीसरा, नवरात्रि के दौरान चावल नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। ये 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। दूसरी बात, नवरात्रि में कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की किसी को भी यातना, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, नहीं देनी चाहिए। उस टाइम पे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसका कारण होता है कि हमारे हिंदू शास्त्र में कुछ ऐसे दिन है जिस दिन संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जन्म ली हुई संतान जो अगर आती है तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े दोष होते हैं। तो नवरात्रि स्पेशल जो है इसमें नहीं, नवरात्रि में भी नहीं किया जाता, अमावस को भी नहीं किया जाता। ऐसे कुछ तिथियां आती है जो नहीं किया जाता है। ये जो तिथियां होती हैं ये सिर्फ आपके दान धर्म के लिए होती है। अच्छा, ठीक है। सुहाग की चीज़ों का माता रानी के मंदिर में दान करना, और जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है वो माता रानी के मंदिर में दान कर सकती है, लेकिन जो विवाहित स्त्रियां हैं वो दूसरी विवाहिताओं को भी सुहाग की चीज़ें दान कर सकती है। पर्टिकुलरली इस टाइम की बात कर रही हूँ मैं आपको, तो उससे सुहाग में वृद्धि होती है। ठीक है। तीसरी बात मैं बताऊं कि नवरात्रि का जो आप उपवास कर रहे हैं या नवरात्रि में आप अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो श्री सूक्त के पाठ का यदि आप अनुष्ठान करते हैं या कनकदारा स्तोत्रम का अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो वो अति उत्तम है। 16 पाठ, उसमें 16 पाठ होते हैं, तो 16 पाठ, 16 मंत्र 16 बार, ये श्री सूक्त का विधान होता है। यदि आप ये पाठ करते हैं, कनकदारा स्तोत्र का अगर आप अनुष्ठान का मतलब होता है एक जगह पे एक आसन पे बैठकर एक समय पर कुछ मात्रा में कुछ संख्या में मंत्र उच्चारण या पाठ, उसे अनुष्ठान कहते हैं। बिल्कुल। अनुष्ठान की बहुत अच्छा, सबसे बड़ी बात बताऊं, इस बार क्योंकि रविवार 30 अप्रैल से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, माता जी की सवारी हाथी पे आ रही है। और माता जी हाथी पे आना अत्यंत शुभ है। यदि आप मान सम्मान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका डंका बज जाए, तो ये नवरात्रि आपके लिए उत्तम है। इस नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप उपवास रखें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ करें। दूसरी बात, यदि आप अष्टमी के दिन माता जी के, दुर्गा माता के, अम्बा माता के मंदिर में जाकर लाल ध्वजा लगाते हैं तो आपको सर्वोच्च सम्मान की, आपको सरकार से लाभ होने की प्राप्ति होती है। आपके बिगड़े हुए काम बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस बार माता जी की सवारी हाथी पे आ रही है। तो हाथी के लिए कोई उपाय रहेगा? देखिए, अब तो हाथी वैसे तो होते नहीं हैं, पर लेकिन हाथी को अगर आप हाथी के फेवरेट फ्रूट्स खिला दें, चारा खिला दें, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसे की बारिश हो जाए, ठीक है, तो कोई भी शुभ चिन्ह जैसे कि त्रिशूल हो गया, जैसे कि माता जी की खड़ाऊ हो गई जो चांदी की बनती है, हाथी हो गया, आपने जैसे कि हमने बात करें क्योंकि हाथी पे माता जी की सवारी आ रही है, तो हाथी हो गया, स्वस्तिक हो गया, ओम हो गया, आचमनी हो गई, कोई भी चीज़ चांदी की आप ले आए। 9 दिन आप उसकी पूजा करें, एक लाल कपड़े में रखकर, उसके साथ आप लौंग, उसके साथ आप हरी इलायची, उसके साथ सुपारी, ये रखकर आप पूजा करें और फिर उसको आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। कोई भी शुभ चिन्ह, पूरा वर्ष धन ही धन। आपने ये तो बताया कि क्या चीज़ें नहीं लानी है, अब आप ये बताइए क्या चीज़ें लानी चाहिए। कोई भी शुभ चिन्ह, कोई भी लाल वस्त्र, कोई भी अच्छे वस्त्र। आप शादी की शॉपिंग आप नवरात्रि से स्टार्ट कर सकते हो, वो श्राद्ध से नहीं होती, वो शादी मतलब नवरात्रि से किसी का विवाह हो रहा है तो आप अच्छी कोई अच्छी जगह, मतलब कोई अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं,
ठीक है, कोई भी शुभ चीज़ आप घर में ला सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं बताया लोहे की कोई चीज़ नहीं लानी है आपको, काला कपड़ा नहीं लाना है। 29 मार्च का इम्पैक्ट पड़ेगा 30 मार्च पर? नहीं, शनि माता रानी पे किसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। कुछ ने बोला है कि शनि की कुदृष्टि की वजह से नवरात्रि पर आपको देखने को मिलेगा कुछ प्रॉब्लम्स? कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैंने जैसे कि बताया कि शनि एक एम्पलीफायर है, ठीक है। तो लोगों की सोच, अगर आप सोचते हो कि हाय मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार होने ही वाले हो, ठीक है। मैं तो खुद ही आपके सामने लाइव एग्जाम्पल हूँ, अभी आपके सामने ही बैठी हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं है, शनि उसी प्रकार से फल देंगे। दूसरी बात, नवरात्रि एक ऐसा टाइम है सर, एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना है। देखिए, एक तो आती है हमारी चैत्र नवरात्रि, ठीक है। एक हमारी शारदीय नवरात्रि आती है, जिस दिन हम गरबा घूमने जाते हैं। गुजरात में तो बहुत चलन है, आपको पता है, गरबा खेलने का, ठीक है। इधर भी आगे लखनऊ में नवरात्रि के समय आपको, क्योंकि पता है उस टाइम भी एक ऊर्जा होती है अलग सी, ठीक है, क्योंकि शक्तियों का आगमन होता है। और उसमें भी जब आप अपने घर में घट स्थापन, कलश स्थापन करते हैं, आप किसी शक्ति को बुला रहे हैं ना, आह्वान कर रहे हैं। हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, सब देवों का आह्वान करते हैं। तो जब आप घट स्थापना करोगे तो आप क्या बोलोगे कि माता जी मेरे घर पे 9 दिन के लिए आप पधारिए, करते हैं नहीं करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ का आह्वान करते हैं तो उसकी शक्तियाँ तो होती हैं, ठीक है। उसकी योगिनियाँ होंगी, 64 योगिनियाँ होंगी, ठीक है। तो उस टाइम भी आपको बहुत सरीके से रहना है, बाल बांध कर रहना है स्त्रियों को, क्योंकि पूजा भी बाल बांध कर की जाती है। पूजा कभी खुले बालों से नहीं की जाती, गीले बालों से नहीं की जाती है। पूजा सर ढककर की जाती है। उस टाइम भी कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, इत्तर आपको नहीं लगाने हैं, क्योंकि कौन सी शक्ति आप कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, सादाई से जीवन जीना है। आपको पता है जो बहुत कड़क तरीके से जो उपवास रखते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना तो अनिवार्य है ही है। वो लोग भी साधना हो, हाँ, वो इवन वो लोग बेड पे नहीं सोते हैं, जमीन पे सोने का विधान है। अच्छा, हाँ, बेड पे नहीं सोते, गद्दे पे नहीं सोना है, गद्दे पे नहीं सोना है। साथ में एक और बात बताती हूँ, स्त्रियों को, खासकर स्त्रियों को खाली ज़मीन यानी नंगी ज़मीन पे नहीं सोना है। उनको हमेशा कुछ ना कुछ, कभी स्त्रियों को ज़मीन पे नहीं सोना चाहिए, दोष लगता है, क्योंकि धरती भी माता है, हाँ। तो कुछ बिछा कर, तो जो कड़क तरीके से हम नवरात्रि का उपवास रखते हैं वो बेड पे नहीं सोते हैं। ये तपस्या का टाइम है सर, साधना है। आप बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर सकते हैं टाइम पे। इतनी ऊर्जा होती है, इतनी ऊर्जा होती है उस समय पे। किसी का मन ना दुखाना, चुगली नहीं करना, ये सब तो है ही है। आप साधना करें, आप अपनी शक्ति बढ़ाएं। नवरात्रियों के समय मेहमानों का प्रवेश अपने घर में सही रहेगा? जो हम आह्वान कर रहे हैं वो माता जी का ही रहने हैं। और हमेशा अतिथि देवो भव। अच्छा, अतिथि देवो भव। जितना हो सके कन्याओं को, जो हमारी अष्टमी तिथि होती है उस दिन आप कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मण भोज करवाएं। नवरात्रि के दशम तिथि को आप हवन कर कर ब्राह्मण भोज करवाएं, बहुत अति उत्तम है। जिनके घर में संतान सुख नहीं है, अष्टमी को कन्याओं को भोजन करवाने के बाद उनको छोटी छोटी गिफ्ट्स दें। पेंसिल बॉक्स जो बच्चे यूज़ करते हैं ना, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, रबर, पेन, साथ में थोड़ी सी दक्षिणा रखें, ठीक है। निश्चित ही उनके घर में संतान सुख आएगा, निश्चित ही आएगा सर। नवरात्रि जैसे अपनी पूरी समाप्त होती है ना, पूरा हवन हो गया, पूजन विधि हो गई, कन्या पूजन हो गया, बची सामग्री का क्या करें? जल में प्रवाहित। और कलश में जो भी चीज़ें हैं, हमारे पास जल है, वो जल को घर में छिड़काव करना होता है। वो जल का आप घर में छिड़काव करें, क्योंकि उसमें हमने स्थापना की थी, ठीक है। पूरे घर में आप छिड़काव करें, ठीक है। व्यापार में छिड़काव करें, हाँ, व्यापार में, घर में, दुकान में, सब चीज़ में आप छिड़काव करें। एक और चीज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगी। देखिए क्या होता है, कभी बार मैंने जैसे बताया, हम वास्तु की बात कर रहे थे कि हमारे को एक नेगेटिव एनर्जी हमको फील होती रहती है ना, घर में भी कई बार होती है। जी। ये नवरात्रि ऐसा टाइम है ना, उस टाइम पे आपको क्या करना है, लौंग के तेल का दीपक। अच्छा, लौंग के तेल का दीपक, अंदर लौंग भी डालना है, फूल वाला, और घर की चौखट के बाहर चलाना है, रात में, शाम को, संध्या काल में, और 9 दिन ये काम करना है। दूसरी बात, घर में रसोई में, जो रसोई है, वॉशरूम्स में, तीनों टाइम भीमसेनी कपूर और लौंग मिट्टी के दीपक में आपको जलाना है।
नवरात्रि में पूरे 9 दिन, पूरा वर्ष आपके घर को ना नज़र लगने वाली है, ना आपके घर में कोई प्रॉब्लम आने। आप कर्जे में डूब गए हैं सर, कोई भी कर्जे में डूब गए, महा उपाय देने जा रही हूँ। एक फूल वाली लौंग जला लेनी है, उसकी जो राख है ना वो माता जी के चरणों में अर्पित करनी है नवरात्रि में। नवरात्रि में कौन से दिन पर? रोज 9 दिन, 9 दिन करना है। धन की आवक आपको बढ़ानी है। एक जोड़ी लौंग आपको रोज माता जी को अर्पित करना है और एक जोड़ी लौंग आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। ये आपको काम करना है 9 दिन पूरा। 9 दिन। समय क्या होगा? सुबह करना है। अच्छा, सुबह करना है। मतलब ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो इन दिनों में खास काम करते हैं सर। मंदिर की जो स्थापना है, मंदिर की स्थापना में किस विशेष कलर को मतलब कि ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए नवरात्रि के समय? घर में मंदिर की जो स्थापना जी है, जी। देखिए मैं तो बहुत क्लियर बात करती हूँ आपको कि अगर आपका मंदिर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है तो प्लीज़ रेड कलर को आप अवॉइड करें। आप ग्रीन, क्योंकि माता जी को अति प्रिय है ग्रीन। पार्वती माता जी को तो ग्रीन कलर इतना प्रिय है। यदि जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया, अगर ग्रीन चूड़ियाँ और ग्रीन मेहंदी का जो कोन आता है, यदि वो पार्वती जी के सामने अर्पण करती हैं, स्पेशली अष्टमी तिथि को नवरात्रि में, वो लड़की का निश्चित विवाह होता है। ग्रीन चूड़ियाँ, ग्रीन चुनरी और मेहंदी अति प्रिय है पार्वती जी को, ग्रीन कलर। तो यदि आपका मंदिर जो सी डायरेक्शन में, उस हिसाब से आप कलर का ध्यान रखें। और अगर आप बाहर वाले मंदिर, जो हम जहाँ पर टेम्पल जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम पूजा करें, जहाँ पर सामाजिक जो मंदिर होते हैं, वहाँ पर आप माता जी को लाल रंग की चुनरी, लाल रंग की ध्वजा, लाल रंग का श्रृंगार सब चढ़ा सकते हैं। पर घर में यदि आपके मंदिर की दिशा, उस हिसाब से आप कलर्स का ध्यान रखें। चरण पादुका माता जी की, हाँ जी, उनका लगाने का स्टाइल, कौन सी चीज़ें नहीं करना है, प्लास्टिक की नहीं रखना है या किसकी रखना है? मैं बताती हूँ, इस पर बताइए थोड़ा। देखिए अति उत्तम है चांदी की। चांदी की कहाँ रखना है? सिंपल आप बात समझिए, ठीक है। हम बैठे हैं, ठीक है, तो चप्पल यदि हमको पहननी होती है तो हम चप्पल अपनी तरफ रखते हैं, बिल्कुल, ठीक है, अपनी तरफ रखते हैं। पर माता जी की जो चरण पादुका आती है ना, उनका मुंह अपोजिट होता है, वो हमारी तरफ आता है उनका मुंह। तो यानी कि जो पंजे हैं वो आगे होंगे। हाँ, हमारी तरफ। हम पंजों का दर्शन कर रहे हैं। आप मंदिर में भी देखिए। अच्छा, अगर पलट के कर दी तो फिर जाती हुई लक्ष्मी हो जाएंगी। हाँ, हमेशा आती हुई। गणेश जी की स्थापना कैसे करेंगे? गणपति जी जो हैं, खासकर जो सबने अपने दरवाजों के आगे लगा रखे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी की पीठ जो होती है वो कभी घर के अंदर नहीं होती, उसमें दरिद्रता का वास होता है। होता है, ठीक है। तो वो हमेशा ऐसी लगाई जाए कि उनकी पीठ घर के बाहर हो, जिसे दरिद्रता बाहर जाए। हाँ, या फिर जिन लोगों ने लगा रखा है वो गणपति की पीठ से गणपति की पीठ को चिपका दे। एक बाहर की तरफ लगाए, एक अंदर की तरफ लगाए, तो पीठ आ गई ना पीछे पीछे। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ, पर कोई भी देवी देवता का स्थान घर के बाहर नहीं है। द्वारपाल होना ही नहीं चाहिए। द्वारपाल थोड़ी है। और जब गणेश द्वारपाल बने थे, पार्वती माता जी जब नहाने गई थी और गणपति जब द्वारपाल की तरफ बाहर करते, शिव जी आए थे, गणेश जी को उन्होंने मतलब शिव जी को उन्होंने प्रवेश नहीं करने दिया था। तब क्या हुआ था? दंपत्ति हैं, जल्दी अभी शादी हुई है, अब शादी में बच्चे 21 साल 22 साल के, उनको क्या ही पता क्या सीन है, नवरात्रि की पूजा करना है, बैठना किधर है, किस तरफ अपनी पत्नी को रखना है, पूजा करते वक्त क्या ध्यान देना है, कौन सी आरती करना है, ये सब बताइए। ये मैं सबको बताना चाहूँगी कि आप किसी भी प्रकार की पूजा, जब तप, अनुष्ठान या मंदिर जा रहे हैं ना, तो आपके कपड़े हमेशा साफ होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। जो नित्य कर्म होते हैं वो आपको फिनिश कर ही जाना होता है, ठीक है। ऐसे शास्त्रों भी विधान है कि जब भी आप अगर आप लघु शंका यानी कि मूत्र विसर्जन करने जाते हैं, तो आपको अपने पैर घुटने तक, हाथ एल्बो तक और मुंह से कुल्ला कर ही बाहर निकलना है। यदि आप पॉटी जा रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको कपड़े निकाल कर, नहा कर, फिर ही आप पवित्र दूसरे कपड़े पहनकर आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जब भी पूजा करने जाएं तो हमेशा अच्छे कलर के कपड़े पहने, जैसे कि लाल हो गया, जैसे ग्रीन हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे जाप होते हैं जिसके अंदर आप सफ़ेद कपड़े पहने, और कुछ ऐसी साधनाएं होती है जिसके अंदर आप काले कपड़े पहने। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे कुछ लोग हैं नवरात्रि का व्रत तो रख लेते हैं, जब भी किसी व्रत का संकल्प करा जाता है तो हम कहीं ना कहीं यूनिवर्स या अपने जो इष्ट देव हैं, देवी दी दुर्गा जी हैं, उनको हम वचन दे रहे होते हैं कि हम आपके लिए ये चीज़ करेंगे।
जब हमने कोई चीज़ करा उनके लिए तो इसी वजह तो आह्वान किया है। हाँ ये जस्ट लाइक कि हमने किसी रिश्तेदारों को अपने घर में बुलाया और हमारे पास खाने का ही नहीं है, हाँ कुछ हम दे ही नहीं रहे, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ अगर आप कोई संकल्प ले रहे हो, अगर आप नहीं निभा पा रहे हो तो फिर लेने का मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल आपने अगर बोला है कि मुझे निर्जला रहना है, हाँ तो आपको निर्जला रहना पड़ेगा। निराहार है वो, तो निराहार करना पड़ेगा। हाँ। फिर अगर बीच में किसी ने तोड़ दिया तो उसका दुष्परिणाम होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। पहले मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि यदि आप किसी से भी कोई प्रॉमिस करते हो और वो तोड़ देते हैं, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हो, प्रॉमिस करके अपनी ज़बान से मुकर जाते हैं कि आपको बिजनेस मिलने वाला है, नहीं मिलेगा ना। कोई भी तरह किसी से रिलेशनशिप में और अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो, आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? खत्म, बर्बाद। उसी तरह ये एक ऐसी शक्ति है, जब आपके मुंह से कोई बात निकलती है कि मैं ये फलानी तरीके से ये चीज़ करने वाला हूँ, ठीक है, चाहे मैं एक टाइम आहार लूँगा या मैं निर्जला करने वाला हूँ या जल के साथ करने वाला हूँ, या मैंने क्या बोला, अनुष्ठान जब आप कोई भी करते हैं और किसी शक्ति का जब आप आह्वान करते हैं और जब उस टाइम पे आप अपनी कई बात से मुकरते हैं ना, तो उसके दुष्परिणाम 100% आपको मिलते हैं। और आपके पुण्य भी चले जाते हैं। हाँ, पुण्य भी चले जाते हैं। हमारे कुछ ऐसे कर्म बंध जाते हैं जो हमको, जहाँ पर इतनी, कभी संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी शादी में अड़चने आ जाती है, कभी बिजनेस में रातों रात लॉस हो जाता है, क्योंकि हम अपनी ज़बान से उस शक्ति के लिए, शक्ति से खिलवाड़ नहीं करना है, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब हम वो चीज़ को, प्रॉमिस को हम अपना तोड़ते हैं तो भगवान भी हमसे रुष्ट होते हैं। ऐसे बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं है कि भोले बाबा भोले हैं या भगवान माफ़ करने के लिए बैठे, नहीं। भगवान, हमारा धर्म हमें कर्म के लिए प्रेरित करता है और हमारा धर्म हमें सिखाता है कि जो वचन, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने किया, जो उनकी मर्यादा है, मर्यादा में रहना, डिसिप्लिन में रहना, तो आप जो चीज़ कर सके उतना ही आप अनुष्ठान कीजिए, नहीं तो वो आपको कई बार बहुत भारी भी पड़ता है, और वो आपको नहीं, आपके आने वाली कितनी पुश्तों को भारी पड़ता है। कई बार पता है क्या होता है कि कई लोग क्या होता है, वो लेकर भूल जाते हैं, भाई मेरा ये फलाना काम होगा तो मैं ये नारियल चढ़ा दूंगा, मेरा फलाना काम होगा तो मैं वैष्णो देवी आ जाऊंगा, है ना, और वो भूल जाते, वो करते नहीं, दुष्परिणाम मिलता है। इस पे कहानी है, मैं आपको बताऊँ। एक बार क्या होता है, एक ना बहुत अच्छे, एक अच्छे गाँव में एक बहुत माननीय व्यक्ति को बच्चा नहीं हो रहा था, तो वो किसी गांव से ऐसे घूमने, मतलब निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक ऐसी मान्यता थी कि वहाँ पर एक माता जी है, उनको अगर आप बकरा चढ़ाएंगे ना, जीवित बकरा, सिर्फ मतलब आंगन में छोड़ना है, अगर उनको आप बकरा चढ़ाएंगे, मतलब बकरा वहाँ पर छोड़ेंगे, तो आपको संतान सुख देगी, ऐसा ही वो मान्यता थी वहाँ की, ठीक है। तो उन्होंने भी, किसी ने बोला कि भाई यहाँ पर ऐसा है, तू ऐसा अपने मन में बोल दे, होगा। तो उसने क्या बोला कि मैं 2 बकरे चढ़ाऊंगा अगर मुझे संतान सुख हुआ, ठीक है, मैं 2 बकरे चढ़ाऊंगा। उसके सामने वो बोला, अब माता की तो करनी थी, बच्चा हो गया। अब वो भैया ने बोला कि भाई अब तेरा बच्चा हो गया, अब तू 2 बकरे, कहते नहीं, मैं 2 बकरे की कहाँ बात की थी, मैं तो 1 बकरा चढ़ाऊंगा, मैंने तो ऐसा बोला था। तो बोला नहीं भैया, तूने 2 बोले थे। तो वो तो माना नहीं, उसने 1 चढ़ाया, और जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा हुआ, वो बिल्कुल ही ना चल सकता था ना फिर सकता था। फिर उस आदमी ने बोला तूने ये गलती की है। फिर उसके बाद तो जाकर बहुत माफ़ी मांगी, नाक रगड़ा, कुछ नहीं, ख़त्म हो गई बात वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो बोल रहे हैं, क्योंकि ज़बान की कीमत जैसे बिजनेस में है ना, भले वहाँ सामने कोई व्यक्ति नहीं है पर एक शक्ति है, और व्यक्ति से भारी होती है शक्ति। सही बात है। आरती जैसे किसी इंसान को करना है, आरती का नियम क्या है? सबसे पहले चरण कमलों से आरती स्टार्ट होती है, चरण कमलों से, माता जी के। हाँ जी, माता जी, कोई भी देव, किसी भी देव। और पहली जो आरती उतारी जाती है वो 4 बार उतारी जाती है चरण कमलों की। हम एक इंसान है, वो भगवान है, तो चरणों से कोई भी चीज़ जब आप भगवान को चढ़ाते भी ना, तो चरणों पे चढ़ाई जाती है पहले। 4 बार वहाँ होती है, 2 बार नाभि कमल पे होती है, 1 बार मुख कमल पे होती है, और फिर 7 बार टोटल पूरी होती है। तो टोटल जो क्रम है वो 14 बार का है। अच्छा, ये भी तो होता है किसी भगवान को आप डायरेक्टली, मतलब उनकी आंखों में नहीं देख सकते, सीधा चरणों में देखो पहले। वो शनि भगवान के लिए कहते हैं कि उनकी आंखों में नहीं देखना चाहिए, सीधा चरणों में देखो, क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है ना, वो है। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत बढ़िया बात आपके माध्यम से बताने जा रही हूँ। हम जब भगवान के पास जाते, कुछ मांगते हैं ना, जब हम कुछ मांगते हैं ना, तो हमेशा भगवान जी को देखकर मांगना चाहिए। सही बात है। मैं आपसे कुछ मांगूंगी, आपके नीचे, मतलब ऐसे देखकर मांगूंगी, क्या आप मुझे देंगे? नहीं देंगे ना, डायरेक्टली देख सकते, मांग सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं ना, तब आप आंखें बंद करके करें वो प्रार्थना, मेडिटेशन जब आप कर रहे हो। चले, बहुत अच्छा है। ठीक है,
मांगते हुए तो हमेशा भगवान के सामने देखकर ही मांगना कि हे भगवान तू दे। सारे लोग जितने भी नवरात्रि के व्रत रहेंगे उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि ये एक ऐसा समय है जब जो आपकी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। बस विधि विधान से आप माता जी की सेवा आराधना में लग जाएं। ज़रूर से माता जी को ध्वजा चढ़ाएं। अष्टमी के दिन आपके सारे काम पूरे होंगे। जय माता दी। जय माता दी।